नहीं संजीव जी, फिर ये बताइए कि फिर आखिर डोनाल्ड ट्रंप जो ये दावा कर रहे थे कि ईरान के हवाई क्षेत्र में एक प्रकार से अमेरिका का कब्जा हो गया है, वो कब्जा क्या इसी रूप में हुआ कि अपने ही फाइटर को मार गिरा है? देखिए, मैंने बोला पूरा मिस कैलकुलेट कर रहे हो, ट्रंप पे इसलिए सवाल उठ रहा है। ट्रंप और पीट हेग्सेथ जो मिनिस्टर ऑफ वार है उनके, उन्होंने दावा किया था कि कंप्लीट एयर डोमिनेंस है हमारा ईरान पर, यानी ईरान के स्काई पर अमेरिका और इसराइल के जहाजों का कब्जा है। और उन्होंने यह भी कहा था कि ट्रंप और हेग्सेथ दोनों ने कहा था कि उनकी नेवी को भी हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। अब दो बातें इससे देखिए, अगर अमेरिका के दो जहाज गिरे हैं और एक अपाचे को भी नुकसान पहुंचाया है गोलियों से ही मार के ईरानियों ने, तो यह दिखाता है कि एयर डिफेंस सिस्टम अभी भी ईरान में एक्टिव है, बचा हुआ है। हाँ, वो अपना जो निशाना है अपने चॉइस के हिसाब से सेलेक्ट करते। एक बात। दूसरी बात, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट पर अभी भी ईरान का डोमिनेंस है, इसका मतलब ईरान की नेवी अभी भी सक्रिय है। अब मैं बता रहा हूं, मिसकैलकुलेट नेवी अगर पूरी तरह से नेवी को डिस्ट्रॉय कर दिया है अमेरिका और इजराइल ने मिलकर, तो फिर होर्मुज पर से वो पूरा आधिपत्य ईरान का खत्म कहां हो रहा है? अभी भी तो वहां पर उसी प्रकार की स्थिति बनी हुई है, वहां से किसी को भी आने जाने का परमिशन नहीं है, वहां पर कोई शिप जो है इधर से उधर नहीं जा पा रहा है। हाँ, यही मैं कहना चाहता हूं कि अमेरिका को जो फीड मिली, या नेतन्याहू जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर हैं और उनकी जो कुख्यात या विख्यात जो गुप्तचर एजेंसी है मोसाद का पूरा कैलकुलेशन इसलिए गलत निकल गया क्योंकि वो समझ नहीं पाया कि ईरान के पास 1 लाख से ज्यादा मिसाइल है और 1 लाख से भी ऊपर ड्रोन है। और देखिए, हर रात ईरान अटैक कर रहा है, पूरे मिडिल ईस्ट में अटैक कर रहा है, इजराइल पर भी अटैक कर रहा है और मिडिल ईस्ट के देशों में भी, चाहे यूएई हो, सऊदी अरब में हो, टारगेटेड अटैक कर रहा है इसका। और इतना ज्यादा बमबार्डिंग हुआ ईरान पर, इसके बावजूद जो उसके अंडरग्राउंड फैसिलिटी है आर्म्स की, वहां तक पहुंच नहीं पाई मोसाद। उनको अभी तक पता नहीं चला है कि कहां अंडरग्राउंड से मिसाइल सुरक्षित रखी गई है और वो लॉन्चर से लॉन्च किया जाता है और फिर उसको क्लोज कर दिया जाता है। इसका मतलब आप समझिए कि सैटेलाइट से भी उस लोकेशन का वो पता नहीं कर पाए। और इसका एक सीधा तरीका है कि आप जब मूविंग रॉकेट लॉन्चर आप छोड़ते हैं, यानी किसी रॉकेट को या किसी मिसाइल को आप वैकिल पे रखते हैं और जहां आपका अड्डा है, यानी जहां आपने हथियार भंडार छुपाए हैं, उससे 10 किलोमीटर दूर ले गए, 20 किलोमीटर दूर ले गए, लॉन्च कर दिया, फिर अपना रास्ता बदल दिया, तो नेविगेशन सिस्टम से आप पकड़ नहीं सकते। तो यहां चूक हुई मोसाद से कि वो ये समझ नहीं पाए कि चाहे आईआरजीसी है, उसका हर स्टेट में अलग कमांड सेंटर है और वो किसी एक कमांड सेंटर से बंधी नहीं है। दूसरा, जो अपने धर्म गुरुओं सिया मौलानाओं का जो है वो भी बटा हुआ है, डिसेंट्रलाइज है। और चूंकि एक सेंट्रलाइज पावर नहीं है तो उनको लगता था कि अयातुल्लाह को गिरा दिया तो इसका मतलब पूरा ईरान ध्वस्त हो गया, ऐसा नहीं। दूसरी बात, देखिए, ईरान एक ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है और उस पर जब अटैक आप कर रहे हैं, सिविलियन एरिया में अटैक कर रहे हैं, तो अगर जिन लोगों में थोड़ी नाराजगी भी थी वो सब भी एक हो गए, क्योंकि जब आपके देश पर हमला होगा तो स्वाभाविक है कि आपस राष्ट्रवाद अपने आप जगता है, नेचुरल है। तीसरी बात, देखिए, इनका यह मानना था कि विदाउट ग्राउंड इन्वेजन, यानी फुट ऑन ग्राउंड, यानी बिना सैनिक को भेजे ईरान में तख्ता पलट कर। और जो रजा पहलवी है, जाविद शाह उनको कहते हैं ईरान के लोग, जो अमेरिका में ही रहते हैं, जो पहलवी राजवंश के वारिस हैं, यानी जब खमनेई ने सत्ता पर कब्जा किया था तो उससे पहले पहलवी राजवंश था और पहलवी राजवंश के वारिस वहां रहते हैं। तो अमेरिका और नेतन्याहू को उम्मीद थी कि जब अयातुल्लाह गिरेंगे या आईआरजीसी कमजोर होगी, हम अटैक करेंगे तो पब्लिक रिवोल्ट कर देगी इनके खिलाफ और पहलवी राजवंश को वो फिर से स्थापित कर देंगे। लेकिन आप इंटरनली जो उनका बसीज फोर्सेस है, आईआरजीसी में एक बसीज फोर्स है जो इंटरनली कमांड करता है, ऐसा वेस्टर्न मीडिया दावा करती है कि 16,000 से ज्यादा लोगों को बसीज फोर्सेस ने मार दिया विरोध करने की वजह। इसलिए कोई आम आदमी अगर उनके मन में होगा भी कि अपने सरकार के खिलाफ विरोध करना है तो वो विरोध नहीं कर पाएंगे। तो फुट ऑन ग्राउंड्स के लिए देखिए, कुर्द जो हैं
है तो वो इस्लाम को ही मानते हैं, लेकिन ये कुर्द कई देशों में फैले हुए हैं। थोड़े से तुर्की में भी है, थोड़े सीरिया में नहीं भी है, इराक में भी है और ईरान में भी है। संजीव, आपको ऐसा लगता है कि जिस रिजीम परिवर्तन की बात खास करके डोनाल्ड ट्रंप बार बार करते हैं, क्या वहां पर बिना फुट सोल्जर उतारे हुए क्या रिजीम परिवर्तन हो सकता है क्या? क्योंकि उसमें भी ईरान जैसे देश में, जहां पर कि आपने कहा भी कि जो पहले उनके पक्ष में नहीं भी थे, उनमें भी अब राष्ट्रवाद के नाम पर वो सब लोग एक हो गए हैं। तो ऐसे में क्या वहां रिजीम परिवर्तन की बात आपको लग रहा है कि वो संभव है? देखिए, इसके लिए दांव चला गया, दांव ये चला गया कि कुर्दिस्तानी फोर्सेस, देखिए कुर्दों का एक लंबा ड्रीम है, बहुत पुराना ड्रीम है कि एक कुर्दिस्तान नाम का देश बने। तो अमेरिका और इजराइल ने वादा किया है उनको कि जो थोड़ा ईरान में भी है, वो थोड़ा इराक में भी है, थोड़ा तुर्की में भी है, थोड़ा सीरिया में भी है, तो इन सब को मिला के एक उनको होमलैंड मिल जाएगा कुर्दिस्तान नाम। ये वादा करके कुर्दों को उकसा रहे हैं कि आप जाइए अंदर लड़िए। लेकिन कुर्दों में भी ठीक है, ईरान को लेकर नाराजगी है, लेकिन वो भी डर रहे हैं अंदर जाने से, क्योंकि जब तक अमेरिकन फोर्स लीड नहीं करेगी तब तक कुर्द भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। पूछिए क्यों? क्योंकि ईरान का जो रकबा है, यानी जो क्षेत्रफल है, वो लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर है। आप समझिए, भारत से आधा। तो इतने बड़े देश पे आपको फुट ऑन ग्राउंड्स, यानी 10 लाख कम से कम सैनिक थे, और 8-10 लाख उनके पास सैनिक हैं। और अर्बन वारफेयर ऐसा है, मैं क्योंकि इतिहास का भी छात्र और पॉलिटिकल साइंस में हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन भी पढ़ते हैं, तो आप देखिए कि हिटलर बिल्कुल मॉस्को के करीब पहुंच गया, लेकिन वो स्टालिनग्राड को कब्जा करने के लिए स्टालिनग्राड में उलझ गया, और उसकी 4th आर्मी जिसमें 6-7 लाख सैनिक थे, वो सब मर गए। क्योंकि अर्बन वारफेयर में आप ये तय नहीं कर सकते कि विजेता होकर कौन निकलेगा। और चूंकि वहां की जो लोकल फोर्सेस है, उनको ज्योग्राफिकल टेरेन का पता है। अब मान लो आप शहर में घुसे, आप कैसे, हर घर में कहां से गोली आ रही है क्या पता है आप। इसीलिए शुरू में एयर डोमिनेंस स्थापित किया जाता है, लेकिन कल की जो घटना हुई और उसके बाद जब उसको खोजने निकला है, एक A-10 करके जहाज है, उसको भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान ने मार गिराया। तो मुझे लगता है, देखिए, ट्रंप ने मिसकैलकुलेट किया, नेतन्याहू ने मिसकैलकुलेट, हाँ, F-15E ईगल कहते हैं, F-15E और A-10। आप देखिए, एक जो है वेपन सिस्टम ऑफिसर, WSO कहते हैं। देखिए, जब खबर आई कि F-35 गिरा दिया गया और 2 पायलट जो है मिसिंग है, तभी मैं समझ गया कि वो F-35 नहीं होगा। F-35 जो है वो सिंगल इंजन, सिंगल पायलट बेस्ड सुपरसोनिक फाइटर विमान है, और 5th जनरेशन फाइटर है। तो उसको ठीक है, आप नुकसान पहुंचा सकते हैं 5th जनरेशन फाइटर को, लेकिन आप शूट डाउन नहीं कर सकते इतने आसानी से। तो वो F-15E है, पुराना है, 30-35 साल पुराना विमान है, लेकिन अपग्रेडेड वर्जन है।